क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका अलेक्जेंडर पैरट हर चीज़ को चबाने की कोशिश करता है? लकड़ी हो, टॉय हो, पर्च हो या कभी-कभी आपका मोबाइल कवर भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ शरारत नहीं होती, इसके पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न होता है। अगर अलेक्जेंडर पैरट की बीक हेल्दी ना हो, तो उसकी डेली लाइफ पर सीधा असर पड़ सकता है और इसीलिए आज हम डिटेल में बात करेंगे अलेक्जेंडर पैरट बीक केयर के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि बीक पैरट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। हम इंसान अपने हाथों से काम करते हैं, लेकिन पैरट्स अपनी बीक से बहुत सारे काम करते हैं। खाना खाना, पर्च पर चढ़ना, टॉयज पकड़ना, ब्रांचेस तोड़ना और अपने फेदर्स की ग्रूमिंग करना, ये सब काम बीक की मदद से होते हैं। अलेक्जेंडर पैरट की बीक कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, बिल्कुल हमारे नेल्स की तरह। इसलिए नेचुरली वियर और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइल्ड में पैरट्स पूरा दिन ट्रीज पर रहते हैं। वो बार्क को च्यू करते हैं, ब्रांचेस को तोड़ते हैं और हार्ड चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसी वजह से उनकी बीक नेचुरली शेप में रहती है। लेकिन जब पैरट पेट बन जाता है तो उसका एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। अगर केज में च्यू करने के लिए कुछ ना हो तो बीक को नेचुरली वियर नहीं मिल पाता। इसी वजह से कई बार बीक ओवरग्रो होने लग जाती है। अब सवाल आता है कि हेल्दी बीक दिखती कैसी है। एक हेल्दी अलेक्जेंडर पैरट की बीक स्मूथ होती है, उसमें क्रैक्स नहीं होते, ऊपर और लोअर बीक प्रॉपरली अलाइन होती है और पैरट आराम से खाना खा पाता है। बीक का कलर भी नॉर्मल और नेचुरल दिखाई देता है। अगर आप नोटिस करें कि बीक बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, टेढ़ी लग रही है, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं या पैरट खाना तोड़ने में स्ट्रगल कर रहा है, तो ये वार्निंग साइंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं बीक को नेचुरली हेल्दी रखने के सबसे इफेक्टिव तरीकों की। सबसे पहला पॉइंट है बर्ड सेफ वुड परचेस। कई लोग केज में सिर्फ एक प्लास्टिक पर्च लगा देते हैं और समझते हैं कि काम हो गया, लेकिन नेचुरल वुड परचेस पैरट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। गुआवा, नीम और अदर बर्ड सेफ ब्रांचेस बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। जब पैरट इन्हें खाता है, चबाता है, तो बीक नेचुरली मेंटेन होती रहती है। दूसरा पॉइंट है च्यू टॉयज। अगर आपका अलेक्जेंडर पैरट हर वक्त केज की ग्रिल चबा रहा है तो समझ जाइए कि उसे च्यू करने के लिए और ऑप्शंस चाहिए। वुडन टॉयज, कोकोनट शेल टॉयज और बर्ड सेफ चबाने वाले टॉयज उसकी बीक हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। और सच कहूँ तो अलेक्जेंडर पैरट को चबाने का इतना शौक होता है कि अगर टॉयज ना मिले तो वो खुद ही कोई प्रोजेक्ट ढूंढ लेते हैं। कभी न्यूज़पेपर, कभी कार्डबोर्ड और कभी कभी आपका इम्पोर्टेंट बिल भी। और भाई मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ तो पहले क्या करते थे, जब मैं शुरू में गलती करता था तो हमारा पलंग भी खा जाते थे, हमारा फर्नीचर जो वुडन का फर्नीचर था हमारा वो भी चबा लेते थे। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अब बात करते हैं डाइट की। हेल्दी बीक के लिए बैलेंस्ड न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ सीड्स पर डिपेंड रहना सही नहीं है। फ्रेश वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन्स, फ्रूट्स और क्वालिटी पैलेट्स डाइट का पार्ट होने चाहिए। कैल्शियम और मिनरल्स की प्रॉपरली क्वांटिटी बीक को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से बीक वीक या एबनॉर्मल भी हो सकती है। इसलिए जब भी आप अपने पैरट के खाने में मेन्यू बनाएं, सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि न्यूट्रिशन भी ध्यान में रखें। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, बीक ट्रिमिंग। कई नए बर्ड ओनर्स जब बीक को थोड़ा लंबा देखते हैं तो तुरंत सोचते हैं कि चलो नेल कटर ले आते हैं और ट्रिम कर देते हैं। लेकिन रुकिए, बीक ट्रिमिंग कोई सिंपल घर का काम नहीं है। बीक के अंदर ब्लड सप्लाई होती है। अगर गलत जगह कट लग जाए तो ब्लीडिंग और इंजरी भी हो सकती है। इसलिए बिना प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस के घर पर बीक ट्रिम करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर बीक जेन्युइनली ओवरग्रो हो रही है तो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से सलाह लें या फिर जो पहले से बर्ड पालता हो, उसे एक्सपीरियंस हो और वो एक्सपर्ट हो, आप उससे भी बात कर सकते हैं बीक काटने के लिए। अब बात करते हैं डेली ऑब्जर्वेशन की।
रोज सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने पैरट को ऑब्जर्व करिए, देखिए वो नॉर्मली खा रहा है या नहीं, बीक से अनयूजुअल साउंड तो नहीं आ रही, कोई क्रैक या डैमेज तो नहीं है। कई हेल्थ प्रॉब्लम्स की शुरुआत छोटे साइन से होती है, जो ओनर इन साइंस को जल्दी नोटिस कर लेते हैं वो प्रॉब्लम्स को भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, अलेक्जेंडर पैरट जब हैप्पी और एक्टिव होता है तो च्यूइंग बिहेवियर भी हेल्दी अमाउंट में दिखाता है। लेकिन अगर अचानक च्यूइंग कम्प्लीटली बंद हो जाए या खाना तोड़ना मुश्किल लगने लगे तो इस पर ध्यान देना चाहिए। याद रखिए, बीक सिर्फ एक बॉडी पार्ट नहीं है, ये आपके पैरट के मल्टीपर्पज टूल भी है। इसी से वो खाता है, चढ़ता है, एक्सप्लोर करता है और अपनी दुनिया को समझता है। इसलिए सेफ चूज टॉयज, नेचुरल वुड परचेज, बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर ऑब्जर्वेशन और वेटरनरी चेकअप मिलकर बीक केयर का कंप्लीट फॉर्मूला बनाते हैं। और दोस्तों, अगर आपका अलेक्जेंडर पैरट घर में सबसे ज़्यादा चीज़ें चबाने का अवार्ड जीत सकता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि उसने सबसे फनी या सबसे महंगी कौन सी चीज़ डैमेज की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलूंगा मैं आपसे जल्दी किसी अच्छी नई वीडियो में किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ। बाय।